हेलो एवरीवन दोस्तों, माय नेम इज़ डॉक्टर अवनीश प्रजापति फ्रॉम मेडिकल कॉलेज आजमगढ़। तो आज मैं हर्निया के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। आइए देखते हैं टॉपिक क्या है। हर्निया। तो सबसे पहले मैं हर्निया के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि हर्निया होता तो कई कई सारे टाइप का होता है, लेकिन जो मोस्टली जो हर्निया देखा जाता है ज़्यादातर वो है इंग्वानल हर्निया इनटू स्कोर्टम, इंग्वानल हर्निया इनटू कैनाल में। तो कैसे जाता है या कैसे होता है या किसकी वजह से हो जाता है, किस कारण से हो जाता है, तो मैं उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले ये एक होता है ये नॉर्मल हर्निया की मतलब ये नॉर्मल, आप नॉर्मल देख रहे हैं, ये नॉर्मल किस तरीके से है। इसके बाद दूसरा है इंग्वानल हर्निया इनटू स्कोर्टम। तो क्या होता है जब इंटेस्टाइन में कोई प्रेशर पड़ता है या इंटेस्टाइन पर कोई दबाव पड़ता है, जैसे हो गया कॉमन कोल्ड हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, या मतलब जैसे ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से मतलब इंटेस्टाइन पर दबाव पड़ने लगता है, तो वहाँ की जो मसल्स होती हैं वो वीकनेस होने लगती हैं पूरी तरह से। जब वीकनेस हो जाती हैं तो वो जो है अपना इंटेस्टाइन में वो इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन जो है वो अपना बाहर का निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और तीसरे में भी यही कंडीशन होती है, लेकिन ये क्या होता है इसमें, ये कैनाल में आता है। ये वाला तो मतलब डायरेक्टली स्कोर्टम में आ जाता है, लेकिन ये वाला क्या होता है, ये जो है कैनाल तक ही रह जाता है, ये कैनाल तक ही आता है पूरा।
ठीक है, इंटेस्टाइन। ये जो है मेल में एक कॉमन बीमारी है, ठीक है। जैसा कि देखा गया क्रोनिक हार्निया, इन्ग्वानल हार्निया, और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और होते भी हैं। राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में देखा जाता है, और यह यंग में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और यंग में क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ये जो है एब्डोमिनल के अंदर जो है डेवलपमेंट हो जाता है इंटेस्टाइन, और जब डेवलपमेंट हो जाने के कारण ये जो है इसी प्रकार की हार्निया का डेवलपमेंट देखा जाता है। और मेनली जो है ये इंटरनल देखा जाए अगर तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में देखने को मिलता है। और मसल्स वीक हो जाने पे इंटेस्टाइन ट्रेवल कर जाती है। मतलब मसल्स जब वीक हो जाती हैं इंटेस्टाइन की, इसके बाद उसमें ट्रेवल कर जाती हैं, तो ये हार्निया का जो है डेवलपमेंट हो जाता है। ये अपनी नॉर्मल जगह से, अपनी नॉर्मल जगह को मतलब जैसे पहली दूसरी जगह से छोड़ के ये अपनी तीसरी या चौथी फोर्थ जगह पे यह चला जाता है, डेवलपमेंट वहाँ कर लेता है। इसलिए ये हार्निया जो है इन्ग्वानल हार्निया या कई सारे हार्निया जो है डेवलपमेंट नॉर्मली जो है ये तो जैसे अगर देखा जाए तो बॉडी में कई तरीके से मतलब ये डेवलपमेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ हार्निया क्यों होता है, इसका कारण जान लें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको ज़्यादा कॉमन कोल्ड काफ़ी टाइम से हो रहा है, या इंटेस्टाइन पर मतलब कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं और अदर ज़्यादा हैवी वेट उठा रहे हैं, या मतलब प्रेगनेंसी के दौरान मतलब ये हार्निया जो है डेवलपमेंट हो जाते हैं। इसके कई सारे कारण देखे गए हैं। फिर देखा जाता है कभी कभी क्या होता है, जैसे चाइल्ड में हो गया कभी हार्निया, जैसे अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो वो एक बार आता है तो फिर वो दोबारा फिर से वो रिटर्न हो जाता है, ये हार्निया अपनी जगह पर वापस चला जाता है। तो लगता है जैसे कि मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और जब अगर दोबारा प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर की वजह से ये हार्निया जो है फिर उसी जगह पे आ जाता है, ठीक है। और क्या होता है, जैसे थोड़ी स्वेलिंग आ रही है या मतलब वहाँ जैसे हार्निया जो डेवलप होता है जब ना, तो वहाँ लगता है कि मतलब अब ये स्वेलिंग हो रही है, स्वेलिंग हो रही है और पेट का प्रेशर भी पड़ता है, तो मतलब हम समझ सकते हैं कि ये कंफर्म जो है ये हार्निया ही है, ठीक है। और अगर टाइप की बात करें तो इसके टाइप जो है मतलब अदरवाइज कई सारे टाइप दिए गए हैं, लेकिन जो मतलब नॉर्मल देखे गए हैं अभी अभी ये तो टाइप नहीं है इसका, इसका टाइप नहीं है। एक हो गया जैसे इन्ग्वानल हार्निया हो गया, लेटरल हार्निया हो गया, इंसिजनल हार्निया हो गया, फीमोरल हार्निया हो गया, और हाइटल हार्निया हो गया, अम्बिलिकल हार्निया हो गया, ठीक है। तो इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ हाइटल हार्निया क्या होता है। हाइटल हार्निया के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा।
तो आप देख सकते हैं, जैसे मैं बताया कि कई सारे देखे गए हैं, लेकिन जो अभी मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये हाइटल हर्निया इस तरीके से होता है। स्टोमच के ऊपरी पार्ट में जो है मतलब जैसे स्वेलिंग टाइप में, और वो डाइजेशन नहीं हो पाने के कारण जो है कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर लगता है कि मतलब हमें वोमिटिंग हो रही है या और नोजिया फील हो रहा है, कई सारे दिक्कतें आ सकती हैं। तो उस टाइम जो है यहाँ पे ये डायफ्राम जो है, डायफ्राम के नीचे जो है यहाँ पे इस तरीके से मतलब बॉलिंग टाइप में बना लेता है स्टोमच, ठीक है, डाइजेशन नहीं हो जाने, इस कारण मतलब लगता है कि बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है या और तरीके से कई सारे कारण बन सकते हैं, ठीक है।